हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सांख्य योग, गीता का द्वितीय अध्याय। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कल हम बात कर चुके थे 41वें श्लोक तक। यह है 42वां श्लोक। 42 और 43 श्लोक साथ में भगवान यहाँ पर लिखे गए हैं। 43वां श्लोक है, कामात्या मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए साकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोग के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा करने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया परहत चेतसाम व्यविषायत्मिकः बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। जीवन में जो है भोग और ऐश्वर्य में जो विलीन है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो दिन भर भोग भोगते रहते हैं, दिन भर विषय का चिंतन करते हैं, दिन भर धन संपदा को बटोरते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी परमात्मा में चिंतन नहीं लगा सकते। क्योंकि जीवन में जो हमारे शरीर में है, वो हमारा मन एक है और हमारी बुद्धि किसी एक कार्य में पूर्ण तरीके से लग सकती है। यदि जीवन में स्थापित करिए अपनी समता। जब जीवन में आप समता स्थापित करेंगे, तब आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। यदि आप सोचें कि आप भोगों को भोगते रहें, विषयों का चिंतन करते रहें और गोविंद का भी आप ध्यान लगा लें, तो जीवन में आप नहीं लगा सकते। और सबसे जरूरी है जीवन में कि आपकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हो, क्योंकि जब आप भगवान से जुड़े होते हैं तो जीवन में हर कार्य आपके लिए सरल हो जाता है। और जितने दूर आप भगवान से जाते हैं, उतना ही संसार के कार्य आपसे दूर चले जाते हैं। तो जीवन में जितना आप भगवान के निकट रहेंगे, उतने ही सारे कार्य आपको थोड़े ही सी मेहनत में हो जाएंगे। विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देखिए। भोगेश्वर प्रसक्तानाम, यह है 44वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर पाता। जीवन में जो भोगों का, विषयों का चिंतन करता रहता है, धन संपदा को बटोरता रहता है, ऐसा व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करना तो दूर है, भगवान कहते हैं कि अपने कल्याण के विषय में चिंतन भी नहीं कर पाता। आप अपने आसपास देखिए, कई लोग हैं वह अपने जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि भगवान के लिए उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। भगवान क्या, उन्हें 2 मिनट अपने आप से भी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि भगवान कहीं नहीं आपके अंदर विराजमान है। कभी 2 मिनट शांत होकर के चारों तरफ का माहौल देख करके बिल्कुल शांत होकर के मन में सोचा करिए कि आखिरकार हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है और जीवन हमें मिला क्यों है, हमें आगे करना क्या है, यदि हमने वो कर लिया तो फिर हमें होगा क्या, और आखिरकार हम आए किस लिए हैं, हमें क्या करना चाहिए और जीवन में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें चिंतन करिए। जब आप चिंतन करेंगे तो कहते हैं कि चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। जब चिंतन करेंगे तो भगवान आपसे मिलेंगे। मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव मतलब योग का
अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में आप कर्म करते रहिए और फिर आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब जो व्यक्ति थोड़ा भी समय नहीं निकाल सकता तो वह कर्म करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान तक कैसे पहुंच सकता है। 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। तीन गुण कौन से हैं? सत्य, रज, तम। इन तीनों गुणों से अलग हो जा। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा कल्याण हो जा। मतलब जीवन में जब आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, काम में, क्रोध में, कई चीजों में, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तब जाके आपको भगवान की प्राप्ति होती है। यदि आप जीवन में सोचें कि यह विकार भी आपके अंदर रहे आए और भगवान भी आपके साथ रहे आए तो इम्पॉसिबल है। तो जीवन में प्रारंभ कीजिए कि धीरे धीरे हम अपने अंदर के विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं, फिर आप भगवान से जुड़ सकते हैं। व्याख्या बताई गई है कि भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछोड़ने वाले संसार से संबंध और विच्छेद करके तू नित्य रहने वाले चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधव कारक है। योग क्षेम क्या है? योग कहलाता है कि जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है उस वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम कहलाता है कि जो वस्तु हमें प्राप्त है उसकी रक्षा। क्यों कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने से भी बहुत कठिन होता है कि आप उस सफलता की रक्षा कर सके। तो जीवन में आप सफल हो गए हैं, किसी कार्य में आपको उन्नति मिल गई है, तो जीवन में याद रखिए कि उसे बनाए रखिए, क्योंकि उसे बनाए रखना बहुत ज्यादा है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों योग और क्षेम से भी तू मुक्त हो जा। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो वस्तु मनुष्य, 42वें श्लोक में, मैंने 42वें श्लोक से आज स्टार्ट किया है। 42वें श्लोक में बताया कि मनुष्य वेदवादरतः, मतलब वेदोक्त सकाम कामों में रुचि रखने वाले होते हैं। उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसायत्मिका का बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। नैस्त्रे गुणयो भवार्जुना। वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्य को योग क्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। एवं त्रयी धर्म मनुपन्न गतागतम काम कामा लभन्ते। संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं है, प्रत्युत कामना है। जीवन में जब हमारी कामना का समाप्त हो जाता है, कामना हमारी दूर हो जाती है, तो हम निष्काम भाव तक पहुंच जाते हैं। जब तक हमारे जीवन में कामना रहती है, इच्छाएं रहती हैं, तब तक हम जीवन में कभी निष्काम भाव तक नहीं पहुंच सकते। निष्काम भाव का अर्थ है उद्देश्य का एक होना। भगवत परायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान मनुष्य से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा परमार्थिक कोई भी कामना ना रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं। वे कहते हैं कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। मतलब योग का अर्थ क्या है कि जो वस्तुएं प्राप्त नहीं है उन्हें प्राप्त करना। जब आप भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है, जिसकी आपको इच्छा है, वो वस्तु भगवान कहते हैं कि मैं स्वतः दे देता हूँ। और जो वस्तु आपको प्राप्त है, जो वस्तु आपको मिल गई है, उसकी रक्षा भी भगवान ही कर लेते हैं। जब आप भगवान से निकटता बनाते हैं
और जब आप अपने कर्म करते रहते हैं निष्काम भाव से भगवान के प्रति जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो भगवान आपके लिए योगक्षेम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप भगवान से दूर रहते हैं तो ना आप योगक्षेम को प्राप्त होते हैं। और जीवन में याद रखिए कि आप भगवान से निकटता बैठाइए। योगक्षेमम बहाम्यहम, मैं उनके साधक की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपने आए हुए व्यक्ति की बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ, मतलब उसे कभी बाधाएं व्याप्ति नहीं है। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति यशि, और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। तेषामहं समुद्धरता, अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। मतलब जीवन में पूरी श्लोक हम बात कर चुके हैं 42वें श्लोक से 45वें श्लोक तक। कल हम बात करेंगे 46वें श्लोक की। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जीवन में भगवान बताना चाहते हैं कि अर्जुन को कि जीवन में सबसे बड़ी बात है कि भगवान से आपकी निकटता हो। कि जब आप भगवान में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, मतलब जनहित में लगे रहते हैं और अपने अंदर के भावों को भाव को स्थापित करते हैं और विकारों को नष्ट करते हैं, जब आप समभाव देखते हैं, ईर्ष्या से दूर रहते हैं और निष्काम भाव से अपने उद्देश्य को प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो फिर जीवन में आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ना आपको अपने कल्याण की चिंतन करना पड़ता है, मतलब कल्याण भी भगवान कर देते हैं और जो वस्तुएं आपको प्राप्त करना है उसके विषय में भी आपको चिंतन नहीं करना पड़ता। जिस वस्तु की आपको रक्षा करनी है उसके विषय में भी आपको चिंता नहीं करना पड़ता। मतलब ना योग के बारे में चिंता करनी पड़ती है ना क्षेम के बारे में। और जीवन में बस एक भाव बस अपने अंदर स्थापित कर लीजिए कि बस हमें भगवान से निकटता को स्थापित करना है और भगवान से निकटता बनानी है, लेकिन भक्ति के साथ, और भक्ति भी करनी है लेकिन ज्ञान के साथ। इसी के साथ मैं आपकी सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और हमेशा आप विचार करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।